दोस्तों मैं आज आपको ऐसी इंडियन कार कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम भारत की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इस कंपनी ने भारत के नाम को बहुत ऊंचा उठाया है और वो इंडियन कार कंपनी है मारुति सुजुकी। और अगर ऐसा कहा जाए कि मारुति ने बहुत को कार चलाना सिखाया है तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले के समय में कार इतनी महंगी होती थी कि कार लेना सबकी बस की बात नहीं थी। और इसलिए मारुति सुजुकी ने सबके घरों में चाहे अमीर हो या फिर गरीब सबको कार की हैसियत दिलवाई है। तो क्या आप जानते हैं कि मारुति ने ये सब काम कैसे किया? और यहाँ तक कि एक समय में मारुति कंपनी बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गई थी और कंपनी को दूसरों के हाथों में बेच देना पड़ा था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज हजारों कार कंपनियों में मारुति सुजुकी की एक अलग जगह है। तो इसलिए मैं आज आपको मारुति सुजुकी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मारुति सुजुकी का ये सफर कितना मुश्किल था। तो बात कुछ ऐसी है कि 16 नवंबर 1970 के समय एक प्राइवेट कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था जिसका नाम सूर्य राम मारुति सर्विस प्राइवेट लिमिटेड था, जो कि शुरुआती समय में यह कंपनी सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी कार की असेंबली, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नॉलेज प्रोवाइड किया करती थी। लेकिन जून 1971 में कंपनी एक्ट के मुताबिक कंपनी का नाम मारुति लिमिटेड रख दिया गया और कंपनी जो स्वदेशी कार के बारे में जानकारी देती थी, जो कि ये खास चीज नहीं थी जिससे कि कंपनी की ग्रोथ हो जाए। और इसलिए मारुति के पास कोई कस्टमर भी नहीं थे और ना ही उनकी कार के बारे में कोई टेक्निकल नॉलेज लेने आता था। लेकिन कैसे न कैसे करके बहुत मुश्किलों से मारुति 6 साल तक चली और आखिरकार 1977 में कंपनी पूरी तरह से कंगाल हो गई थी, जिस वजह से कंपनी की थोड़ी बहुत चीजें बची थी वह सब बेचनी पड़ी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब मेन कहानी शुरू होती है ऐसे। क्योंकि आपने डॉक्टर वेंकट रमन कृष्णमूर्ति जी का नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको उनके बारे में एक दो चीजें बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर वेंकट रमन कृष्णमूर्ति जी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और ये चेयरमैन और सीईओ थे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के और चेयरमैन थे इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ बेंगलोर ऑफ अहमदाबाद के और साथ ही साथ चेयरमैन थे आईआईटी दिल्ली के। और भी बहुत सारी चीजों के सीईओ, ओनर और चेयरमैन थे और उनको इन्हीं कामों की वजह से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और उन्होंने 1977 में मारुति कंपनी को अपने हाथ में ले लिया था जब मारुति पूरी तरह से कंगाल हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने कंपनी का नाम मारुति उद्योग रख दिया। फिर वो वक्त आया जब जापान के साथ मिलकर एक साथ काम करने का फैसला लिया और वो वक्त था 1982 का। और वो कंपनी कोई और नहीं बल्कि सुजुकी थी। जब ये दोनों कंपनी एक साथ जुड़ी मारुति और सुजुकी, तब जाकर के बनी मारुति सुजुकी, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे और ये आज इसी नाम से जानी जाती है। उस वक्त मारुति जापान से कार को लेकर भारत में इंपोर्ट करती थी, जिससे उसकी कास्ट कुछ ज्यादा ही हो जाती थी। और वो वक्त ऐसा था जो उस समय जितनी और कार कंपनियों की गाड़ियां होती थी उनका कॉस्ट बहुत ही हाई होता था, जिससे हर भारतवासी नहीं खरीद पाता था। तो मारुति ने सोचा कि कोई ना कोई ऐसी कार बनाई जाए जिसका दाम और गाड़ियों के मुकाबले बहुत ही कम हो, जिसे हर कोई आदमी, फिर वो चाहे अमीर हो या फिर गरीब, सब खरीदे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मारुति ने जापान की एक कार सुजुकी आल्टो को कॉपी करते हुए भारत में पहली कार लॉन्च की, जिसका नाम मारुति 800 रखा। और ये कार भारत में लॉन्च होने के साथ इसने वो नाम हासिल किया जो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। इसकी प्राइस कुछ ज्यादा ही सस्ती होने की वजह से इसकी डिमांड बहुत थी और इसी चीज को देखते हुए मारुति ने अपना पहला प्लांट गुड़गांव में सेटअप किया और इसने पहले ही साल में 40,000 से ज्यादा गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करके बेच दिया। और इसका सिलसिला इसी तरह चलता रहा और गाड़ियों का मॉडल एक के बाद एक बढ़ाती गई। मारुति ने सन 1987 तक आते आते हर साल तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियों को बनाया और इंडिया में ही नहीं बल्कि कई सारे देशों में बेचती गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसकी कम प्राइस साबित हुई। साल 2000 में मारुति ने इंडिया में कॉल सेंटर लॉन्च किया, जो इससे पहले आज तक किसी भी कार कंपनी ने नहीं किया था। और इन्हीं सभी कामों की वजह से मारुति इंडिया में एक अलग ही जगह बनाई हुई है, जिसके कारण आज के समय में कुछ ज्यादा ही फेमस है। इसके अलावा इसने कई सारी गाड़ियों को धीरे धीरे बनाती गई, जिसमें से कुछ के नाम आल्टो, आल्टो 1000, आल्टो 800, आल्टो K10, ब्रीजा, स्विफ्ट जैसी गाड़ियों को लॉन्च किया, जो ऑल टाइम बहुत ही ज्यादा इंडिया में बिकी। इसके अलावा इसकी कई सारी और गाड़ियां भी आईं,
दोस्तों इस पूरे वीडियो में मारुति सुजुकी की पूरी कहानी बताई गई है, जैसे इसका शुरुआती दिन कैसा रहा, इसको किसने पहली बार लॉन्च किया, बाद में इसको किसने खरीदा, ये जापान की कंपनी के साथ कैसे जुड़ी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी और इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।